हत्या है और ये जो आपने प्रार्थना पत्र हम लोगों को दिखाया है उसके बारे में क्या बात है? ठीक है। मैं प्रांजल साहू, थाना मोहनलालगंज, ग्राम जबरौली का रहने वाला हूँ। मेरे ग्राम सभा जबरौली की प्रधान जो कि रेणु अवस्थी हैं, महिला प्रधान है, उनके द्वारा दिनांक 28 को प्रार्थना पत्र मोहलान थाने में दिया गया, थाना प्रभारी महोदय को, सीएम पोर्टल पे भी ऑनलाइन किया गया है कि उनको शाम को 5 बजे, करीब शाम को 5 बजे मेरे द्वारा, मेरे पिता अरुण साहू द्वारा या मेरे छोटे भाई हर्षित साहू द्वारा, तीनों लोगों के द्वारा वो कार से जाते हुए उनको रोका गया और उनके सिर पे पिस्टल रख के धमकी दी गई कि जिस प्रकार से मैंने 3-4 पहले से हत्या कर दी उसी प्रकार तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा, नहीं तो प्रधान पद से इस्तीफा दे दो, 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। तो ये जो इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं सरासर गलत है। रंजिश वगैरह थी इनसे? जी, इसके पीछे रंजिश ये है कि सन 2012 में मेरा बड़े पापा प्रधान थे, तो प्रधानी का मेरे कार्यकाल का समय था। रेणु अवस्थी के जो पति हैं विवेक अवस्थी, ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जो कि इसमें जिला ब्रदर भी हैं। ठीक है, इनके ऊपर 7 आपराधिक मुकदमे, बहुत ही गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे इनके दर्ज हैं। 7 आपराधिक मुकदमे हैं। SC ST एक्ट के तहत 4 मुकदमे, 307, 308, 7 CLA। इन्होंने सन 2012 में कनकहा चौकी प्रभारी दरोगा संजय पांडे साहब के ऊपर, उनके अन्य भी 3 कर्मचारी उनके साथ पिस्टल से, अवैध असलहे से उनके ऊपर फायरिंग की थी और गांव के बाहर तक पुलिस को दौड़ाते हुए ले गए थे। जब पुलिस को दौड़ाते हुए ले गए थे, प्रधान होने के नाते मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े पापा ने पुलिस का सहयोग करते हुए उच्च अधिकारियों के समक्ष गवाही दी थी कि हाँ विवेक अवस्थी और उनके अन्य साथियों के द्वारा घटना कारित की गई। तभी सन 2012 से लगातार इसको ये रंजिश मानते हुए सन 2012 से लगातार कभी न किसी प्रकार के हम लोगों को परेशान किया जाता है। हम पे झूठी FIR लिखाने का दबाव बनाया जाता है। FIR नहीं कराएगी इनके खिलाफ? नहीं, FIR इनके ऊपर कई FIR भी हैं। अब FIR नहीं कराएगी, आप लोगों ने भी कोई FIR? नहीं, मैंने प्रार्थना पत्र दिया, ये प्रार्थना पत्र है मेरे पास। एक्चुअल में अभी इनके जब पति जो है विवेक अवस्थी जिला ब्रदर हैं, होली का त्योहार अभी था, जिला ब्रदर होते हुए भी ये गाँव में आए। जब गाँव में मैंने 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचना दी, चौकी प्रभारी महोदय को भी मैंने सूचना दी, पुलिस आई, उनको ढूंढ के चली गई। तो विवेक अवस्थी और रेणु अवस्थी को इस बात की सूचना हो गई कि मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तभी से इन लोगों ने मन बना लिया था मुझे फंसाना है किसी आपराधिक मामले में। अच्छा, इसके पहले और मुझे इस बात की सूचना पहले से थी कि ये लोग मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सन 14 तारीख को 14/3 सन 2024 को पुलिस उपायुक्त महोदय को मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दे दिया गया है कि महोदय मुझे, मेरे पिता को और मेरे भाई को किसी न किसी रंजिश करके या षड्यंत्र रचकर किसी मामले में फंसाया जा सकता है। तो मैंने पहले प्रार्थना पत्र दे रखी। इंस्पेक्टर साहब जो थाना प्रभारी हमारे मोहनलालगंज के, उनको भी सूचना हमने दे रखी है। चौकी प्रभारी जो हमारे हैं उनको भी मैंने सूचना दे रखी है। अच्छा, एक और चीज की गई है कि ये प्रधान होते हुए इन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया, सिर्फ गांव में घोटाले पे घोटाले किए हैं। उसकी हमने आय व्यय का ब्यौरा मांग लिया है। ये देखिए, आय व्यय का ब्यौरा दिनांक 21/3 को मांगा गया। इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया 28/3 को दिया। 21/3 को हमारे पारिवारिक सदस्य एक रज्जन, तो उनके द्वारा हम लोगों ने उनके माध्यम से आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। अब इन्होंने जब स्कैम किए हैं, घोटाले किए हैं, तो हमें आय व्यय का ब्यौरा कैसे दे सकती हैं कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं? उसी का दबाव बनाने के लिए हम पे ये हमको इस तरीके रंजिश कर फंसाया जा रहा है। सन 2012 से लगातार हमको किसी न किसी मामले में प्रशासन से क्या कोई सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन भी जान रहा है, जो हमारे यहाँ इंस्पेक्टर साहब है उनको पूरी जानकारी है कि रंजिश है। कनकहा चौकी प्रभारी महोदय को, उनको भी पता है। DCP साहब को भी वहाँ भी पता है कि ये रंजिश है। अच्छा, घटना शाम को 5 बजे बता रही। 5 बजे मैं पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कार्यालय में उपस्थित था। मेरे पिता साक्ष्य का वहाँ CCTV है, जिनके साथ में था वो गवाह देंगे, हाँ भाई ये साहू जी तो हमारे साथ थे। मेरे पिताजी खेतों में सरसों कटवा रहे थे और मेरा छोटा भाई लखनऊ के किराए के कमरे में रहता, वहां पर उपस्थित था। सुबह ट्रांसपोर्ट नगर गया, कार के टायर चेंज कराने, उसके बाद वो कमरे पे चले। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसे क्या हो, क्या आगे, मतलब क्या कार्रवाई, कैसे क्या होनी चाहिए? कार्यवाही क्या है कि जब हम 3 लोग वहां पर घटना स्थल पे थे नहीं, तो इन्होंने झूठे आरोप पत्र दिया कैसे? यदि हमने घटना की, मुझ पर FIR दर्ज की जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए। और यदि मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, तो विवेक अवस्थी और रेणु अवस्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आज से नहीं, ये सन 2012 से चलता आ रहा है। मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूँ उनके कि मैंने क्या, जब मैंने कोई आरोप नहीं किया, आपने कैसे प्रार्थना पत्र दिए? पिछले साल क्यों नहीं किया? अभी इस प्रार्थना पत्र में मैं करूंगा। मेरे मानहानि समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे उस पर आरोप लगाए। पिछले साल 16 अगस्त को एक ग्राम में एक हत्या हुई, उपेंद्र हत्याकांड,
जिसमें भी मुझे, मेरे बड़े पापा, मेरे पिताजी, मेरे भाई को बेवजह फंसाया गया। उसमें भी मोहलालगंज की पुलिस की जांच में हम लोगों के चारों नाम झूठे पाए गए। उसी में इन्होंने पुलिस के ऊपर जबरन दबाव बनाने की कोशिश की कि साहू परिवार को गिरफ्तार किया जाए। उनके ऊपर तो गुंडा एक्ट लिखा गया। गुंडा एक्ट के बाद उन्हें जिला ब्रदर घोषित किया गया। ये अथा गुंडाई पे उतारू है। क्या आप लोगों को भी जान मान का खतरा बिल्कुल खतरा है। मेरे पिता के ऊपर हत्या करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। इंस्पेक्टर साहब को मैंने इसकी सूचना दी। इंस्पेक्टर साहब ने विवेक अवस्थी, नीरज साहू, लल्लन शर्मा को बुलाया गया। तीनों लोगों ने षड्यंत्र हत्या कराने का प्रयास किया। पूरा षड्यंत्र रचा था। इंस्पेक्टर साहब को मैंने सूचना दी। इंस्पेक्टर साहब ने बुला के उनको डांटा भी था। और मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर एक महिला से बोला गया कि ऐसा है, तुम प्रांजल साहू से संबंध बनाओ तो तुम जितना पैसा कहोगे उतना पैसा दूंगा। मतलब मेरे पूरे परिवार को नष्ट करने की पूरी तैयारी, पूरी रंजिश चल रही है। अब यह प्रशासन सदैव मेरा साथ देता है या किसी सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल सत्य कहा गया है, मैं कभी परास्त नहीं हुआ। सदैव मेरी जीत हुई। इस बार मेरी ही जीत होगी। और रेणु अवस्थी द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोप गलत हैं। पुलिस प्रशासन भी इसकी जांच कर बिल्कुल हमें निर्दोष साबित करेगी।